विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको के थे और 1972 में, ठीक है, ये मैक्सिको के थे और 1972 में इनको क्या मिला था? इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, और यही से एक सवाल बनता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल नंबर 3 पे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पे पड़ा था? गेहूं के फसल पे पड़ा था। ठीक है, इसमें उत्पादन और इसकी जो है उत्पादन क्षमता काफ़ी इसमें वृद्धि हुई थी इसके वजह से। ठीक, चलिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद किस में आता है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार शामिल है। ठीक, तो सवाल आता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है इसमें क्या है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान में समानता यहाँ पे, ठीक है, जन्म स्थान में समानता का इसमें अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत इसमें, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। और 18 अनुच्छेद 18 कहता है कि इसमें उपाधियों का अंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, केरल। फिर आते हैं कि गोवा, अगर मैं बात करूँ गोवा किस नदी पर है? ठीक है, गोवा किस नदी पर है? तो मांडोवी नदी पर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूध सागर जो जल प्रपात है ना, यही गोवा में ही है, तो ध्यान रखिएगा गोवा। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है और वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक, 245। अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य का जो काल होता इसके जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है सदस्य का कार्यकाल। ठीक, इसके एक तिहाई सदस्य है प्रति 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो होता है इसका ईयर्स। ठीक, तो 4-5 ऐसे पॉइंट जो कि राज्यसभा से डायरेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की पहली बार जो गठन किया गया था, ठीक, कब किया गया था? राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? अच्छा, राज्यसभा की पहली बार जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। और पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक, राज्यसभा एक सत्र के अंतिम बैठक, ठीक है, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच, ठीक है, के नियम तिथि के बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 6 महीने के बीच अंतर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए 6 महीने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? श्री SV कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना से कम होगा प्राप्त? तो 1/6 से कम होगा प्राप्त। तो ठीक है, 1/6 से कम होगा प्राप्त। तो एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, ठीक है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55, या इसको कह सकते हैं 10%, है ना। लोकसभा में अधिकतम जो होते हैं कितने सदस्य हो सकते हैं? 552, और वर्तमान में कितने हैं? 545। ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? मीन्स कि 7 दिन के बाद, यानी कि 7वें दिन या 7वें दिन के बाद से, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में और बॉम्बे में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। और 72 व्यक्ति थे, 72 व्यक्ति के साथ पहला जो बैठक हुआ था जिसमें कि 72 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। ठीक, इसके बैठक में। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1948 में। स्वतंत्र भारत, यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत की बात की गई कि 1948 में कहाँ? जयपुर में। और अध्यक्षता किसने किया था? पटाभी सीतारमैया ने। ठीक, चलिए
भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आप चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में। ठीक है। निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका मतदाता दिवस। ठीक है, इसी कारण इस मतदाता जो दिवस है मनाया जाता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन का किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। ठीक। और वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। ठीक है, 13 जनवरी नहीं, 13 फरवरी। काटिए इसको, यहाँ पे सही कर लीजिए, 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस। क्योंकि ये सरोजिनी नायडू का इस दिन जन्म दिवस है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू के बारे में कि भाई ये जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी और इनके जन्म दिवस पर 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बातें भी करेंगे, जैसे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और अगर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू का कौन सा अधिवेशन था, तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था और पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। चलिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, देखिए यहाँ पे दोनों सवाल ध्यान रखिएगा। एक तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पहली भारतीय महिला पूछा गया, और यहाँ पे सिर्फ पूछा गया पहली महिला, दोनों में अंतर है। पहली महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला बोला जाएगा तो सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, और 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ठीक। अगर बात करें नरेगा योजना कब शुरू हुआ था? 2006 में शुरू होता है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 2006 में ये शुरू होता है नरेगा। ठीक है। तो यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। उद्देश्य था असंगठित ग्रामीण को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। और 2008 में इसका नाम क्या हो गया? 2008 में इसका नाम हो गया मनरेगा, है ना। महात्मा गांधी जो है, ठीक है, नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। चलिए, नील दर्पण, मैं बात करूँ नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र, याद रहेगा। और 1860 में 1860 में ये प्रकाशित होता है ये लेख। ठीक है, ये पुस्तक 1860 में प्रकाशित होता है। और नील की खेती करने वाले जो कृषक थे ना बंगाल के, उनकी जो दुर्दशा के इसमें चित्रित किया गया था। उनकी दुर्दशा को इसमें क्या किया था? चित्रित जो है, या उनकी गाथा के बारे में बताया गया था। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? ध्यानचंद जो थे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता था, और भारत का ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है कहाँ पे? तो अफ्रीका में। ठीक। डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी का अगर बात करें कि खेल कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सवाल डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। फिर बात करें पोंगल तमिलनाडु का जो यहाँ पे क्लासिकल डांस है। ओनम केरल का क्लासिकल डांस है। रंगोली महाराष्ट्र का क्लासिकल डांस है। सवाल आते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो यूक्रेन में। अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें यहाँ पे काफ़ी चर्चा में ये रहा चेरनोबिल, जहाँ पे रसिया ने हमला करके इस पर क्या किया? कब्जा कर लिया, है ना। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है कहाँ? यूक्रेन में। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर। और कीव पर अगर रसिया कब्जा कर लेता है तो फाइनली यूक्रेन रसिया के कब्जे में हो जाएगा, है ना। चलिए, हालांकि जंग अभी भी जारी है। भारतीय परमाणु ऊर्जा का आयोग, है ना, भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। वहीं भारतीय ऊर्जा परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग का, है ना। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में होती है। चलिए, रूस की राजधानी की मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा मॉस्को, और इसकी मुद्रा का नाम है रूबल। फर्स्ट पर्सन जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया?
तो व्लादिमीर पुतिन। और अभी क्या है, ये रूस के क्या है, राष्ट्रपति, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है ना, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है भारत के। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। इन्होंने 1905 में बनारस के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, इन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध, देखिए बहुत बार पूछा गया, वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, 1760 में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेज का अगर मैं बात करूँ, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, आर्कुट। वहीं फ्रांस का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, काउंट लाली। अंग्रेज इसमें जीत जाता है, फ्रांस इसमें हार जाता है, और फाइनली भारत से फ्रांस का क्या होता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका जो है जो इसका यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इसकी समाप्त होती है और वापस अपने देश चला जाता है फ्रांस। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में, और किसके किसके बीच में, तो देखिए यहाँ पे अंग्रेज होगा, ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, है ना, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। तो देखिए प्लासी का युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, 23 जून 1757, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। इसकी कहानी का जो मुख्य कारण है, ये जो प्लासी युद्ध का होने का तत्कालिक जो कारण था वो ब्लैक होल या कालकोठरी की घटना, जिसमें 14/18 के कमरे में 146 ब्रिटिश को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और 23 ही जीवित उसमें से बच पाता है, जिसमें से एक अंग्रेज था, हॉलवेल था, ठीक है, जिन्होंने सारी घटना को बताया। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है बंगाल में, और यहाँ पे युद्ध होता है सिराजुद्दौला के बीच में, जहाँ पे अंग्रेज जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक। तो बंगाल में प्लासी क्षेत्र जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के बीच में, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 में, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, अंग्रेज इसमें फिर से जीत जाते हैं, मीर कासिम यहाँ पे इसकी हार होती है, और अंग्रेजी सेना की मैं अगर नेतृत्व कहूँ तो इसमें हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे पीडीएफ में मैं सुधरवा दूंगा, यहाँ पे दोनों जगह जो है अंग्रेज होगा, ठीक है, दोनों जगह क्या होगा, अंग्रेज, मैं इसको सुधरवा दूंगा पीडीएफ में, हालांकि मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ। आइए बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ हुआ, कनाडा में, कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 में। और किस लिए ये हुआ, तो ओजोन परत, इसका उद्देश्य था कि ओजोन परत की क्षय को रोकना, और इसी कारण 16 सितंबर को, ठीक है, क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, जापान में, 1997 में। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, 5 जून 1972 में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। प्लामू टाइगर रिजर्व है कहाँ, झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ, 23 सितंबर 2018 में। झारखंड में स्थित कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो हो जाएगा आंसर स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो जाएगा आंसर इसका। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। द प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, एकता दिवस, ठीक है। चलिए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन। ट्रेन टू पाकिस्तान की पुस्तक के जो लेखक कौन है, खुशवंत सिन्हा। भारत एक खोज की पुस्तक किसने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था, माउंट बेटन था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली, याद रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में हुआ, ठीक। चलिए, पूना समझौता कब हुआ, 1932 में, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में, चेलों के लिए प्रसिद्ध है।
पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में होता है। सवाल नंबर 73 पे आता है कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 12 नवंबर 1930 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को होता है। और तृतीय जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। तो देखिए इसमें तीनों में भाग कौन लेते हैं? तीनों जो है कांग्रेस के मीन्स कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया है ना। भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। एक बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। ठीक है। कौन से सम्मेलन? तो द्वितीय या दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 वाले में। ठीक। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। दिल्ली चलो या व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। कहाँ? पावनार में गांधी जी के द्वारा ये शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन? तो विंस्टन चर्चिल। और ये युद्ध कब से कब तक चलता है? 1939 से 45। ठीक है। लगभग 6 साल यहाँ पे पूरे ये युद्ध चलता है। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से ये संबंधित है। अंगोरा ऊन की अगर बात करें तो किस पशु से प्राप्त होता है? यहाँ पे आंसर सुधार लीजिएगा, यहाँ पे होगा खरगोश। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश। यहाँ पे मैं हालांकि PDF में इसको सुधरवा दूंगा, है ना। यहाँ पे खरगोश होगा। चलिए, सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O वाले की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक। चलिए, यूनिवर्सल रिसेप्टर वाले कौन होते हैं? ब्लड ग्रुप AB वाले होते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दल बदल जो विरोधी कानून किससे संबंधित है? अनुसूची 10 से संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है। दल बदल कानून को जोड़ा गया संविधान में। 9वीं अनुसूची की मैं बात करूँ तो 1951 के द्वारा। ठीक है। 1951 के संविधान संशोधन जो कि प्रथम संविधान संशोधन था, इसके तहत इस सूची को जोड़ा गया। 11वीं सूची की मैं बात करता हूँ तो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की मैं बात करूँ तो नागरिकता से संबंधित है। 74वें संवैधानिक, ठीक है, 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक है। नागरिकता से नहीं, नगर पालिका यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है। ये पंचायती राज व्यवस्था से है और यहाँ पे इसको सुधारिएगा नगर पालिका। ठीक है। नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख संबंधित है अनुसूची 2 से। अनुसूची 2 में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 और भाग 20। मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है और भाग 3 है इसके। ठीक है। भाग कौन सा? तो भाग 3। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? शूद्रक के द्वारा। ठीक है। शूद्रक के द्वारा और संस्कृत भाषा में था, जिसका अर्थ था मिट्टी की छोटी गारी। ठीक। इसका मतलब था मिट्टी की छोटी गारी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूँ कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस कहलाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का WTO का। ठीक है। WTO का मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापना होता है 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है। तो आंसर होगा 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट, BSF की स्थापना मीन्स की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है। इसका जो ध्येय वाक्य मीन्स की मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ।
ड्यूटी अनटू डेथ का मतलब जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर बात करें वर्तमान में इसके जो हेड है कौन है या प्रमुख कौन है वर्तमान में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंकज कुमार सिंह वर्तमान के में क्या है, इसके हेड है, बीएसएफ के हेड है, ठीक है। नेक्स्ट, कलपथी रथ महोत्सव, ठीक है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है। अगर महोत्सव की बात करें तो यहाँ पे हरेला त्यौहार और एक हरेली त्यौहार, दोनों में नाम में बहुत समानता है। एक हरेला त्यौहार जो कि उत्तराखंड का है, हरेली त्यौहार जो कि छत्तीसगढ़ का है। आ कर की मात्रा से रा वाला याद रखिएगा, ई कर की मात्रा से ई वाला याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ठीक है। इसके यहाँ पे याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर अलग किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन। कब का, तो 1978 का, 1978 का। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे रख दिया गया, 300A में, ठीक है, 300A में। और इसे क्या कर दिया, इसे बना दिया विधिक अधिकार, क्या बना दिया, विधिक अधिकार, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार था इसको क्या किया, अनुच्छेद 300A में रखकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिए कि राज्य सूची से संवर्ती सूची में, राज्य सूची से 5 ऐसे विषय जिसे संवर्ती सूची में डाला गया, वो शिक्षा है, वन है, नापतौल है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है और न्याय प्रशासन। ये जरूर याद रखिएगा कि राज्य सूची से संवर्ती सूची में 5 विषय को डाला गया, ठीक है। वो कौन कौन है, पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नापतौल, चौथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और पांचवा न्याय प्रशासन। एक अलग से फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, विसुवियस पर्वत, ठीक है, विसुवियस पर्वत या जिसे माउंट विसुवियस कहा जाता है, ठीक है। क्या माउंट विसुवियस कहा जाता है, ये कहाँ है, ये है जाकर इटली में, ठीक है। ये है कहाँ, इटली में, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए, एटना ज्वालामुखी भी, ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ है, इटली में, ठीक है। एक फैक्ट और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी ये है कहाँ, तो इक्वाडोर में है, कहाँ, इक्वाडोर में, ठीक है। और विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ये यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिएगा। और अगर बात करें इक्वाडोर की, अगर हम यहाँ पे कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी का नाम आप नोट कर लीजिए, क्यूटो, ठीक है। क्या, क्यूटो, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, यहाँ पे एक अंडमान निकोबार का एक बात और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे यहाँ पे इसके बारे में भी 2 फैक्ट याद रखिए। एक तो सैंडल पिक, कौन सा, सैंडल पिक यहाँ का क्या है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पिक क्या है, सैंडल पिक। दूसरा पॉइंट और याद रखिएगा, सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट आपको मैंने और बताया, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, माउंट पोपो कहाँ है, ठीक है। ये माउंट पोपो है कहाँ, तो म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार की अगर बात करें राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी नोट कर लीजिएगा, नेपिता, ठीक है, नेपिडा, ठीक है। और अगर इसकी करेंसी की यहाँ पे बात की जाए, मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा क्या होता है, क्यात, ठीक है। मुद्रा क्या है, क्यात, ठीक। तो चलिए आगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा स्ट्रॉम्बोली को, ठीक है, स्ट्रॉम्बोली को। और एक और यहाँ से सवाल आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि रिंग ऑफ फायर के नाम से किसे जाना जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत जो ज्वालामुखी है, वह जो भूकंपीय श्रृंखला है उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, ये प्रॉमिस लैंड, ये प्रॉमिस लैंड किसी लिखी हुई पुस्तक है बराक ओबामा का, जबकि जस्ट नेम सेम सेम जैसा ही है ना, बस यहाँ पे ए प्रॉमिस लैंड है और यहाँ पे द प्रॉमिस है, ठीक है। तो द प्रॉमिस जो है किसकी लिखी पुस्तक है, डेमन गेलगट को। ये इम्पॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बुकर जो पुरस्कार 2021 में, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डेमन गेलगट को। उनकी कौन सी पुस्तक के लिए, तो द प्रॉमिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है, विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसका आत्मकथा है, सुरेश रैना का, है ना। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये है कहाँ पे, देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उड़ीसा के शहर कटक में, ठीक है, उड़ीसा के शहर कटक में, ठीक। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर वन अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है 1987 से, ठीक है। 1987 में इसकी स्थापना होती है, हर वर्ष में एक बार, ठीक है, हर 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी करती है। 2021 में इसकी 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक। चलिए, तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। तो आप सवाल करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्था का है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। और इसे क्या कहा जाता है, कजारी भी कहा जाता है, क्या, कजारी, CAZRI, कजारी भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, फजल अली आयोग का संबंध किससे है, राज्य पुनर्गठन आयोग से। अगर मैं बात करूँ राज्य पुनर्गठन आयोग, ये गठित कब हुआ था, तो गठित हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 1953 में। कब गठित हुआ था, 1953 में। अगर मैं कहूँ अधिनियम इसकी पास कब हुआ, ये अधिनियम जो है, अधिनियम पास कब होता है, ये अधिनियम पास होता है 1956 में, ठीक है। 1954 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, 1954 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फ्रांसीसी को यहाँ से, फ्रांसीसी थे 1954 में, भारत की आज़ादी के बाद 1954 में फ्रांसीसी भारत से बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर होते हैं। और यहाँ पे 1961 में जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया, कब, आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद दो, एक तो फ्रांसीसी, दूसरा पुर्तगाली। फ्रांसीसी कब तक भारत में रहे, 1954 तक। पुर्तगाली कब तक रहे, 1961 तक, ठीक है। तो यहाँ से एक और सवाल बन जाता है, ठीक है, एक और सवाल यहाँ पे बन जाता है, जो पुर्तगाली, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पुर्तगाली कहाँ पे इनका डेरा डंडा था, गोवा में, ठीक है, इनका डेरा डंडा था कहाँ बसा, गोवा में। तो गोवा से एक और क्वेश्चन आता है, गोवा दिवस, क्या आता है, गोवा दिवस। एक होता है गोवा मुक्ति दिवस, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मनता है कब, ये तो मनता है जाकर 19 दिसंबर को, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस। और ये मनता है 30 मई को, ठीक है। क्यों, क्योंकि 30 मई को ही पता, 30 मई 1975 को, 1975 को क्या होता है, इसका 25, ये जो राज्य का गठन होता है, गोवा का राज्य का गठन होता है और 25वां राज्य बन जाता है, ठीक है। और 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को होता क्या है कि ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा जाता है भारत से, ठीक है। तो वो 19 दिसंबर इसलिए गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सरकारीय आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग का संबंध किससे है, संथानम समिति से, किससे, संथानम समिति से, ठीक। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति कौन सी समिति के अंतर्गत, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा या एक दिशीय होता है, मीन्स कि जो इसका जो पिरामिड इस प्रकार से होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है, इसका हर 10% क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, कमी आ जाता है ना।
तो 10% ऊर्जा का नियम यहीं से आता है और दिया किसने था? तो लिंडेमैन ने। ठीक है, कौन दिया था? लिंडेमान ने इस नियम को दिया था, ऊर्जा का 10% जो है नियम दिया था। ठीक है, तो एक फैक्ट यहाँ से ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, शब्द किसने दिया? टेंसले ने दिया। ठीक है, किस राज्य में पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है? कौन सा वर्षा? आम्र वर्षा कहा जाता है। तो केरल में। ठीक है, केरल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीन्स कि आमों को पकने, ठीक है, आमों के पकने में क्या होता है? इसकी मदद होती है। इस वर्षा से किसका फायदा होता है? आमों का पकना। ठीक है, ये इसकी फायदा होती है और मानसून से पहले ये बारिश आकर इसकी फायदा पहुंचाता है। मानसून वर्षा, ये कैसी वर्षा है? तो दक्षिण पश्चिम हवाओं वाली ये क्या है? वर्षा है। दक्षिण पश्चिम जब हवाएं चलती है तो कौन सी वर्षा होती है? मानसून वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन ड्रॉप जिसे कहते हैं सुनहरी बूंदें, किसे कहा जाता है? मावट को। अब आप कहेंगे ये मावट है क्या? तो मावट तो मैं बताऊंगा किसके लिए, तो रबी की फसलें के लिए। मावट क्या है? सर्दी के मौसम में, सुनिएगा, मावट क्या है? सर्दी के मौसम में होने वाले वर्षा को कहते हैं। सर्दी के मौसम में, ठीक है, होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। और यह वर्षा, और इस वर्षा से गेहूं की फसल को अत्यधिक लाभ मिलता है। कौन सी फसल को? गेहूं की फसल को। और गेहूं की फसल कैसा है? रबी की फसल है। ठीक है, चलिए, कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। पर वर्षा किन हवाओं से होती है? उत्तर पूर्वी हवाओं से। कैसी? उत्तर पूर्वी हवाओं से। ठीक है, वही अगर बात करें मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ है? तो केरल क्षेत्र में। केरल जो राज्य है उस क्षेत्र, उसका जितना भी क्षेत्र आता है मालाबार तट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। ठीक है, वही कोंकण तट की बात करें तो गुजरात से लेकर जो गोवा का तटीय क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी का जो तटीय क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहा था। इसी क्षेत्र में पड़ता है केरल भी। ठीक, चलिए, और केनरा तट, ये कहाँ से कहाँ तक? गोवा से कर्नाटक का तटीय क्षेत्र केनरा तट कहलाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चेरी ब्लॉसम त्यौहार किस राज्य का है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वायसराय था वो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, कौन था? लिलिंथगो। ठीक है, आंसर क्या होगा? लिथगो। ठीक है, हालांकि मैं पीडीएफ में इसको करेक्शन करवा के मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 से है ना, करवा दूंगा। चलिए, स्वदेशी आंदोलन जिसे बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में, इसका जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। तब वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? कर्जन। ठीक है, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो था ये कैनिंग। 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। और ये भारत का पहला वायसराय भी था। भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, चलिए, आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेनेडिक्ट। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। ये हुआ कैसे? पहले तो गवर्नर था। ठीक है, पहले होता क्या? गवर्नर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? अब बंगाल का जो गवर्नर था क्या कहलाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब 1813 जो यहाँ पे 33 का एक्ट था, अधिनियम था, उसके तहत जो था ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और 1858 का एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था अब भारत का वो वायसराय कहलाने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1773 का एक्ट, 33 का एक्ट और 58 का एक्ट। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? एलन बेरो के द्वारा। ठीक है, 1843 में। ठीक है, 1843 में 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बेरो ने। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को।
किसके जन्मदिन पर? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को लेकर। ठीक है, जन्मदिन के अवसर पर 13 फरवरी को। तो आप पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, 30 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 जनवरी को तीनों का तीनों दिवस मनाया जाता है। ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट, रेल बजट को अलग किया गया? आम बजट और रेल बजट को क्या किया गया? अलग किया गया। ठीक है, एक तो अलग किया गया एकवर्थ कमीशन के द्वारा। ठीक है, एकवर्थ कमीशन के द्वारा क्या किया गया? अलग किया गया। वहीं अगर विलय की बात किया जाए तो विलय किया गया विवेक देवराय समिति के द्वारा 2017 में। ठीक है, चलिए। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, अगर बात हो रही है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। एक करंट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताया कि चूंकि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे। बात हो रही है रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर होता है? किस समिति की सिफारिश पर होता है? तो याद रखिएगा, ये सिफारिश होता है यहाँ पर रॉबर्टसन आयोग। ठीक है, रॉबर्टसन आयोग, ठीक है, रॉबर्टसन, थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, रॉबर्टसन आयोग के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है ये 39, क्या? 39A। ठीक है, 39A कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 50। तो 39 से 40, 44 और 50 याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर आपने ट्रिक पढ़ा होगा तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार का ट्रिक है मिजोरम। सुन लीजिएगा, 8 राज्य कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, गुजरात, फिर से सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए। वह कौन सा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री, एक तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तीनों रेखा मिलती है? 0 डिग्री क्या है? तो भूमध्य रेखा, 23 डिग्री नॉर्थ बोले तो कर्क रेखा, और यहाँ पे 23 डिग्री साउथ बोले तो मकर रेखा। तीनों रेखा यहाँ पे क्या होती? गुजरती है या फिर मिलती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिवेद में कौन कौन शामिल है? त्रिवेद में अगर वेदों की संख्या की बात करें तो 4 होता है, लेकिन त्रिवेद में कौन कौन है? 3। वो कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो वेदों की संख्या 4 है, जैसा कि ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना अंधविश्वास जैसी चीज़ें यहाँ पे इसमें शामिल है। ठीक है, सत्यमेव जयते ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक, बात ऋग्वेद के करें तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, और ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे कि, ठीक है, जैसे रेगिस्तान में क्या है? पानी का दिखना। ठीक है, रेगिस्तान में क्या दिखना? पानी के दिखना। ठीक, सड़क पर पानी का दिखना मीन्स कि भ्रम, मरुस्थल में क्या? पानी का भ्रम, सड़क पे पानी का भ्रम, ये है क्या? मरीचिका। और पूर्ण आंतरिक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। पानी में सिक्के का ऊपर उठना, पेंसिल का मुड़ा होना, किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ठीक है, नीरी क्या है? ठीक है, नीरी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। और नीरी का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CISR का एक उपक्रम है, मीन्स की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में, 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को, इसलिए 10 जनवरी को क्या? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। इसलिए विश्व हिंदी दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस। ठीक, अब बात करें यहाँ पे विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई है? मॉरिशस में विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी है, इसे काट के सुधार लीजिए 10 जनवरी, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लोसांग, ठीक है। लोसांग महोत्सव कहाँ का है? ये सिक्किम राज्य का है। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में ही, यहीं पाए जाते हैं। मकर विलक्कु त्यौहार केरल में सबरीमाला मंदिर में, ठीक है, मनाया जाता है। आगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने देश सदस्य हैं इसके? 9। और 9वां जो कि सबसे नया कौन सा है? मिस्र, जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है कहाँ? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। कहाँ? मनीला में, ठीक है। चलिए आगे, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पित्तौड़गढ़, उड़ीसा, जैसा अभी मैंने बताया था। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? उमिलिंग ला दर्रा, कहाँ? लद्दाख में। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? लद्दाख में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। नाटो का मुख्यालय है क्या? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और यूरोपियन यूनियन का भी जो मुख्यालय है ये भी ब्रुसेल्स में है। माउंट वेसुवियस या माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ? ये है इटली की राजधानी, रोम में, ठीक है। और यहाँ पे अगर इटली की मैं बात करूँ, इटली की राजधानी क्या है? रोम कौन से नदी पर बसा है? टाइबर नदी पर। जीआई टैग का संबंध किस अधिनियम के अंतर्गत है? 1999 के अंतर्गत इस अधिनियम। और लागू कब हुआ था? 2003 में। जीआई टैग कब और किसे मिला? 2004 में। दार्जिलिंग की चाय, जो कि पश्चिम बंगाल की है, ठीक। चलिए, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सी? कंचनजंगा। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत के शहर कौन कौन से? अहमदाबाद 2017, जयपुर 2019 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, ठीक है। तो दिवस जरूर याद रखिएगा। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर से है। पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान से है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ट्यूलिप त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और सिग्मो त्यौहार